तो चलिए आज मैं आपको बताऊंगी कि आप PMMVY में जो आपके प्री रजिस्टर्ड बेनिफिशरीज हैं उनका NPCI मैपिंग स्टेटस कैसे चेक करेंगे। तो इसीलिए आप वीडियो को बिल्कुल ध्यान से और बिना स्किप करे हुए देखें। तो इसके लिए आप सबसे पहले PMMVY एप्लीकेशन पर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए आप सबसे पहले यहाँ पर अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालेंगे। यूज़र आईडी और पासवर्ड डालने के बाद हम इसे लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद हम यहाँ से इसे वेरीफाई करेंगे और वेरीफाई करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा, तो वो आप OTP डालेंगे और OTP डालने के बाद आप इसे वैलिडेट करेंगे और वैलिडेट करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा और आपको यहाँ पर जो ये ऑप्शन दिख रहे हैं, चेक NPCI मैपिंग स्टेटस ऑफ प्री रजिस्टर्ड बेनिफिशरी, और हमारा दूसरा ऑप्शन है चेक NPCI मैपिंग स्टेटस अगेंस्ट आधार डीसीडेड। तो मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ कि आखिर ये NPCI मैपिंग होती क्या है। NPCI की फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले समझिए NPCI मैपिंग का मतलब होता है कि बेनिफिशरी का आधार नंबर उसके खाते से लिंक है या नहीं, यानी DBT की राशि किस बैंक में जाएगी ये NPCI मैपिंग से तय होता है। DBT यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। अगर मैपिंग सही है तो राशि सही खाते में जाएगी, अगर मैपिंग गलत हुई है या नहीं हुई है तो पैसा अटक सकता है। तो हमारा यहाँ पर है चेक NPCI मैपिंग स्टेटस ऑफ प्री रजिस्टर्ड बेनिफिशरी। इस ऑप्शन से हम उन बेनिफिशरीज का NPCI मैपिंग स्टेटस देख सकते हैं जो पहले से ही पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं, यानी कि प्री रजिस्टर्ड हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी महिला का नाम पहले से ही PMMVY पोर्टल पर दर्ज है, यानी कि हमने उनका फॉर्म भरा हुआ है, तो आप यहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं कि उनका आधार नंबर किसी बैंक खाते से सही तरीके से NPCI में लिंक्ड है या नहीं। तो यहाँ पर पहले से मौजूद बेनिफिशरीज का NPCI मैपिंग स्टेटस चेक कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है इसमें चेक NPCI मैपिंग स्टेटस अगेंस्ट आधार डीसीडेड, यानी इसका मतलब है जब किसी बेनिफिशरी का आधार NPCI से डीसीडेड यानी आधार डीसीडेड यानी अनलिंक या हटाया गया हो। आधार डीसीडेड का मतलब होता है कि पहले आधार एक बैंक से लिंक था, लेकिन अब वो NPCI से हटाया गया है या बैंक ने उसे अनमैप कर दिया है। अब सिस्टम यह चेक करेगा कि क्या उस आधार के साथ कोई नया बैंक अकाउंट लिंक हुआ है या अभी नहीं हुआ है। जब किसी का आधार पहले अनलिंक हो चुका है और आपको देखना हो कि नया मैपिंग हुआ है या नहीं, तो आप उसे यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि PMMVY एप्लीकेशन पर आप ये कैसे चेक करेंगे। तो हम यहाँ पर जो हमारे पास दिया हुआ है और यहाँ पर जो आपके प्री रजिस्टर्ड बेनिफिशरी हैं उनका आप NPCI मैपिंग स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो उनका स्टेटस चेक करने के लिए हम यहाँ पर जाएंगे चेक NPCI मैपिंग स्टेटस ऑफ प्री रजिस्टर्ड बेनिफिशरी। तो हम यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद जो मेरे लाभार्थी हैं हम उनका NPCI मैपिंग स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए हम वही चेक NPCI मैपिंग स्टेटस पर जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर इनका आधार NPCI मैपिंग नहीं हुई है और यहाँ पर लिखा हुआ है बेनिफिशरी आधार इज़ नॉट मैप्ड विद NPCI, काइंडली इन्फॉर्म द बेनिफिशरी टू गेट हर अकाउंट सीडेड विद आधार एंड DBT इनेबल्ड। और ये मैसेज जब आप फॉर्म भरते हैं और लाभार्थी का आधार डालते हैं तब भी आपको पता चल जाता है
कि इनका खाता आधार से लिंक है कि नहीं है। तो हम यहाँ से इसे ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद ऐसे ही हमारी जो यहाँ पर दूसरी लाभार्थी दी हुई हैं, इनका भी NPCI मैपिंग स्टेटस चेक करने के लिए हम यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद आप देखेंगे कि इनका भी जो आधार है वो NPCI पर मैप्ड नहीं है। तो इनको भी जो इनका अकाउंट है आधार से एडिट करवाने के लिए कहें और DBT इनेबल, DBT यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, ताकि जो इनकी पेमेंट है PMMVY की वो सही समय पर आ सके। अब हम आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पर जो है चेक NPCI मैपिंग स्टेटस अगेंस्ट आधार डीसीडेड। तो हम यहाँ पर जाकर हमारे जो भी लाभार्थी हैं जिनका खाता आधार से लिंक नहीं था, यानी कि जिनका आधार डीसीडेड था, उनकी डिटेल हम देख सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर जो दिया हुआ है चेक NPCI मैपिंग स्टेटस अगेंस्ट आधार डीसीडेड, हम यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद आपके जो भी लाभार्थी हैं जिनका आधार डीसीडेड है उनका NPCI मैपिंग स्टेटस देख सकते हैं। तो NPCI मैपिंग स्टेटस चेक करने के लिए हम यहाँ पर जो दिया हुआ है चेक NPCI मैपिंग स्टेटस, इस पर जाएंगे और इस पर जाने के बाद आप देखेंगे कि बेनिफिशरीज आधार हैज़ बीन मैप्ड विद NPCI सक्सेसफुली, यानी इनका खाता NPCI से मैप हो चुका है, यानी कि इनके आधार NPCI मैपिंग हो चुकी है। तो हम यहाँ से इसे ओके कर देंगे। तो आपने देखा कि आप किस तरह से PMMVY एप्लीकेशन में अपने लाभार्थियों का NPCI मैपिंग स्टेटस बहुत ही आसानी से चेक कर सकते हैं। तो अब आप यह बहुत आसानी से देख सकते हैं कि आपके किन किन लाभार्थियों की NPCI मैपिंग हुई है और किन की नहीं हुई है। और आपके जिन भी लाभार्थियों की NPCI मैपिंग नहीं हुई है तो आप उनको अपना अकाउंट आधार सीडेड और DBT इनेबल्ड करवाने को कह दें ताकि पेमेंट सही समय पर आ सके। DBT का मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, यानी कि लाभार्थी के लाभ की जो भी राशि है वो सीधे लाभार्थी के खाते में ही ट्रांसफ़र की जाती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और यदि आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।